साथियों, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज हम आपको इस यात्रा के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर क्यों डमरू वाले के भक्त अमरनाथ यात्रा का इतनी बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत क्यों और कब से हुई, ये भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अमरनाथ गुफा को हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अमरनाथ की गुफा जम्मू और कश्मीर में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल हजारों श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करते हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच बाबा के भक्त इस यात्रा को पूरे जोश के साथ करते हैं। यात्रा का आयोजन श्री अमरनाथ श्री श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये बात तो काफी लोग जानते हैं कि अमरनाथ गुफा के अंदर बर्फ से बना एक शिवलिंग है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि बर्फ से बनने वाला लिंगम गुफा में भगवान शिव की उपस्थिति है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि ये लिंगम चंद्रमा के किरणों के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। हालांकि अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। अमरनाथ गुफा में एक और खास बात है जो हर किसी को अपनी ओर धकेलती है, और वो है गुफा के अंदर भगवान गणेश और देवी पार्वती की उपस्थिति। दरअसल भगवान शिव के लिंगम के बिल्कुल साथ ही देवी पार्वती और भगवान गणेश की भी संरचना बनती है और उनमें भी हिंदुओं की धार्मिक आस्था है। अमरनाथ गुफा का इतिहास भी काफी रोचक है। कहा जाता है कि बूटा मलिक नाम का एक चरवाहा था जिसने सबसे पहले गुफा की खोज की थी। हालांकि राजतरंगिनी पुस्तक में अमरनाथ मंदिर का उल्लेख है और लोगों का मानना है कि रानी सूर्यमती ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में अमरनाथ मंदिर को त्रिशूल, बनालिंग और पवित्र प्रतीक भेंट किए थे। और जब 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक ने फिर से गुफा की खोज की तो लोग रानी सूर्यमती की कहानी को भूल गए। बताया ये भी जाता है कि बूटा मलिक को एक संत ने कोयले से भरा थैला दिया था और जब वो घर वापस आए तो थैले में कोयले की जगह सोने के सिक्के बन गए थे। बूटा ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। इसके बाद वो संत को धन्यवाद देने वापस उसी स्थान पर गए जहां उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि वहां संत तो नहीं मिले, लेकिन शिवलिंग के साथ एक गुफा मिली। इसी समय अमरनाथ गुफा की खोज हुई। तब से ये हिंदुओं के बीच तीर्थ यात्रा के लिए एक प्रमुख स्थान बन गया। हालांकि कुछ महाकाव्य हैं जिसमें अमरनाथ की एक अलग कहानी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले कश्मीर की घाटी पानी के नीचे थी और कश्यप ऋषि ने इसे विभिन्न नदियों और नालों के बीच से निकाला। उसी समय के दौरान भृगु ऋषि ने हिमालय का दौरा किया और पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने वाले इंसान बने। इसके बाद ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी और वहां से ये तीर्थ स्थल बन गया। तब से बड़ी संख्या में भक्तों ने सुख की तलाश के लिए उबड़ खाबड़ इलाकों से अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी। अमरनाथ यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है। बाबा बर्फानी अपने हर भक्त से मिलते हैं, लेकिन यात्रा बेहद कठिनाइयों वाली होती है। कठिन यात्रा में श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाकर आगे बढ़ते हैं। पूरी घाटी बाबा के रंग में रंगी होती है। हर तरफ माहौल भक्तिमय होता है। बाबा के दर्शन कर श्रद्धालुओं को शाश्वत सुख का एहसास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस यात्रा को पूरी कर बाबा से मांगी गई हर इच्छा पूरी हो जाती है। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। श्रद्धालु बिना डर और खौफ के अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। सरकार और सेना सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह पुख्ता करके रखते हैं। सुरक्षा चप्पे चप्पे पर आपको वहां देखने को मिलेगी और आपकी यात्रा बेहद सुगम हो जाएगी।